कि माई के दूधवा जैसन दूसर मिठाई ना मिले, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। मैं बात अक्सर कहा करता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर सुबह से शाम तक कमा कर जाता है घर पे, तो पिता कहता है क्या गंवाया, पिता कहता है क्या गंवाया, और पत्नी कहती है कितना कमाया, बच्चे कहते हैं क्या लाया। लेकिन भैया जीवन में एक माँ ही होती है जो कहती है बेटा सुबह से तूने क्या खाया। माँ नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक खबर। मैं आपके साथ ऋतुराज। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अयोध्या के श्री परमहंस आश्रम में और मेरे बीच मौजूद हैं प्रसिद्ध विद्वान कथाकार पूज्य प्रशांत जी महाराज। अपने व्यस्ततम समय में से चंद समय मैंने दैनिक खबर के लिए इनसे मांगा और इन्होंने निवेदन को स्वीकार किया। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे चैनल के माध्यम से आज मेरे कैमरा के सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, प्रसिद्ध कथावाचक के तौर पर मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहूंगा कि सर, आज के युवा दूसरी तरफ ज्यादा प्रेरित हो रहे हैं, लेकिन आप कथावाचन को ही क्यों चुने? देखिए भैया, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जीव सोचता तो है कि मैं कुछ करूं, कुछ बनूं। ठाकुर की जो कृपा होती है, ठाकुर जी जब विशेष कृपा करते हैं वही करवा लेते हैं। करने कराने वाले स्वयं जगतपति जगदीश हैं। अगर कोई ये प्रश्न करे कि मैं कथावाचक कैसे बना, मैं कथावाचक नहीं बना, भगवान की कृपा ने बनाया और मैं कथावाचक नहीं हूँ। भगवान का गुणगान करता हूँ और भगवान का जो आदेश होता है इस पर आपका समर्पण था, तभी तो आप कथावाचक बने। बिल्कुल। महाराज जी, आपका बहुत सोशल मीडिया पर भी भजन प्रसिद्ध होता जा रहा है। माँ के लिए आपने एक भजन अपने कार्यक्रम में सुनाया था, सुधी श्रोता लोग सुन रहे थे। बहुत ही अच्छा उसका रिस्पांस था और बहुत ही अच्छा सोशल मीडिया पर चमक रहा है। कृपया 2 लाइन आप सुनाने की कृपा करते तो शायद मेरे दैनिक खबर परिवार के माध्यम से जो लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे वो खुद जुड़ जाएंगे प्रत्यक्ष रूप से। कृपया सुनाने की कृपा करें। बिल्कुल भैया, बहुत ही सुंदर भाव है। मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर सुबह से शाम तक कमा कर जाता है घर पे, तो पिता कहता है क्या गंवाया, पिता कहता है क्या गंवाया, और पत्नी कहती है कितना कमाया, बच्चे कहते हैं क्या लाया। लेकिन भैया जीवन में एक माँ ही होती है जो कहती है बेटा सुबह से तूने क्या खाया। माँ तो माँ है साहब। बहुत ही सुंदर भाव है कि माई के दूधवा जैसन दूसर मिठाई ना मिले, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। ऐसन धरती पे के होई लेके पेट में बोझा ढोई, थक के तन को ना घबराई, दुखवा हंस के सब सही जाई, इनके गोदिया से नीमन अरे रजाई ना मिले, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। बहुत ही सुंदर वक्तव्य है कि सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। माँ से बढ़कर दोस्तों कहते भी हैं कि उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता है। उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता है। कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, ये आईना मुझे बूढ़ा नहीं बताता है। मुनव्वर राणा की चंद पंक्ति के साथ महाराज जी का ये भजन अभी सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हो रहा है। महाराज जी, आपका व्यस्ततम शेड्यूल अभी चल रहा है, आगामी कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं। आगामी कार्यक्रम
श्री दयाराम दास सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में 5 जुलाई से 13 जुलाई बिहार का समय निकाला गया है। परमहंस आश्रम पूज्य महाराज जी का आदेश हुआ है, तो राम कथा का गायन बिहार में हम सब करेंगे और आगे ही इसकी सूचना सोशल मीडिया पर आप सबको प्राप्त होगी। बिहार में कार्यक्रम है जिसकी पूर्णतः जानकारी 21 के बाद सब लोगों को क्लियर हो जाएगी और कार्यक्रम का जो स्थल निर्धारित किया जाएगा, मैं अपने चैनल के माध्यम से एक बार बता दूं कि यह क्लियर हो जाएगा तो हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु लोग आए। स्थल जो निर्धारित किया जाएगा और महाराज जी के पूज्य शब्द को आप लोग अपने में ऑब्जर्व निरूपित करने की कोशिश करें, अपने में लेने की कोशिश करें। महाराज जी, अंततः आपसे सवाल मैं ये लेना चाहूंगा कि जैसा कि महाराज जी का आदेश हुआ है कि राम नाम शब्द के बारे में आप कुछ बताएं। राम नाम भैया अपार है, कोई बता नहीं सकता। और राम कथा अपार है। राम जी के चरित्रों को आप जितना पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, जितना गाएंगे, उतना ही आनंद है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीधा सीधा कहा है, एहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु जे जान निहारा, जान लेहु जे जान निहारा। राम कथा सुनने से आपके जन्म जन्म की व्यथा मिट जाती है। राम कथा अपार है। बहुत सही बात है कि राम कथा अपार है। राम शब्द सुनने से जीवन की जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती है। जो राम शब्द को ऑब्जर्व कर लिए, स्वीकार कर लिए, वो खुद राम को समझ पाते हैं, वही राम को समझ पाते हैं। महाराज जी, अपने व्यस्ततम समय में आपने यह समय दिया, सबसे पहले एक बार फिर से आपको दैनिक खबर के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और संगीतमय राम कथा है तो आपकी जो प्रसिद्धि है दिन ब दिन, दिन दूनी रात चौगुनी फैलती जा रही है। आज के युवाओं को आप जो आज जुड़ नहीं पाते हैं, आज प्रवचन रूपी शब्द को वो अपने कहते कि है प्रवचन है, ये है, वो है, ब्ला ब्ला, इस तरह के शब्द के बारे में जो लोग युवा सोचते हैं, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? प्रेरणा स्रोत के रूप में आप किस आधार पर सिद्ध होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आजकल के युवा भाई कहते हैं कि महाराज श्री राम कथा सत्संग भजन तो बुढ़ापे की चीज है, अभी तो हम जवान हैं। मैं उन युवान भाइयों से प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या गारंटी है आपका बुढ़ापा आएगा? है कोई गारंटी? इसलिए जो अमूल्य समय हम सबको मिला है, भगवान की कृपा से ही मिला है, इसको समझना चाहिए। कई जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तो मनुष्य का तन मिलता है। इसके पहले हम लोग क्या थे? हो सकता हो कहीं पशु थे, क्या पक्षी थे। ये सोचने समझने की क्षमता परमात्मा ने दिया है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। अत्यंत कृपा ठाकुर की जब होती है तो मनुष्य का तन मिलता है। इसलिए सभी युवान भाइयों से मेरा निवेदन है कि कुछ भी करिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और मैं अपने भक्तों को कभी ये नहीं कहता कि आप 24 घंटे भजन करिए, असंभव। मेरा काम ही यही है, तो मैं 24 घंटे मैं नहीं कर पाता हूं तो लोग कैसे करेंगे? नहीं, करना क्या है आपको? 24 घंटे में परमात्मा को सिर्फ 24 मिनट देने हैं। कितने मिनट? 24 मिनट। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि लोग उसमें भी फोटो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या बवाल आ गए हैं, लोग उसमें भी चेक करते रहते हैं। नहीं, भगवान मेरा भाव का भूखा है। भगवान ये नहीं देखता कि कितनी देर पूजा की, भगवान मेरा ये देखता है कि इस भक्त का भाव क्या है, कितनी देर ये भाव से किया।
तो मैं युवान भाइयों से कहता हूं कि परमात्मा से जुड़िए, राम कथा से जुड़िए, और राम कथा आपको इतना आगे ले जाएगी भक्तों की अपार, आप बहुत आगे जाएंगे। राम कथा जीवन में उतारिए, और रामचरितमानस में एक एक चौपाई, आपके मन में कोई प्रश्न है, कुछ भी है, रामचरितमानस में उसका उत्तर है आपको, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। युवान भाइयों के लिए बहुत सारे संदेश हैं, कथाओं में निरंतर देता रहता हूँ। बहुत सही बात इन्होंने कहा कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो राम से जुड़ेगा वही राम को समझ पाएगा। निवेदन है युवान भाई जो भी हमारे दैनिक खबर के माध्यम से हमारे चैनल को देख रहे हैं कि आप लोग राम कथा से जुड़िए, और कोई बूढ़ा होगा या नहीं होगा यह निर्धारित नहीं है, इसलिए सबको बूढ़ा होना है, और युवा से ही हम लोग जुड़े रहेंगे, सनातन संस्कृति से जुड़े रहेंगे, प्रभु श्री राम से जुड़े रहेंगे, हर लोग से जुड़े रहेंगे जो हमारे समाज के प्रेरणा स्रोत हैं। महाराज जी आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और आगामी कार्यक्रम हेतु ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने अपना समय दैनिक खबर परिवार को दिया, इसके लिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खूब आशीर्वाद। सादर जय सिया राम। जय श्री राम।